आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ रूथ चैप्टर 2 वर्स 12। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पंखों में, परमेश्वर का शैडो में आने लोग का सबका जीवन में क्या है? आशीष है, आशीष। परमेश्वर का पंखों में और क्या लिखा? परमेश्वर का शरण में, परमेश्वर का शैडो में शरण लेके आने लोग का जीवन में क्या है? आशीष है, आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। कानान देश में शादी के घर में परमेश्वर का शैडो आया, वो घर में परमेश्वर का शैडो उधर आने में पानी क्या बनने लगा? द्राक्षरस बनने लगा। तो परमेश्वर का शैडो हमारे ओर आने दो, हम परमेश्वर का शैडो में जाओ, आशीष हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का शैडो कानान देश का शादी के घर में रहने के कारण सादा पानी, वो पानी भी क्या बनने लगा? द्राक्षरस बनने लगा। ऐसे परमेश्वर का शैडो हमारे ऊपर आने के समय, हम परमेश्वर का शरण में जाने के समय हमारा जीवन डे बाय डे क्या होने लगता है? बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। एक दिन एक सुंदर बनना लगता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारा जीवन को हमारा परमेश्वर हमको सिर उठाकर जीने के लिए सामर्थ्य देना लगता है। एक दिन अंत में हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा हम कितना उसका शरण में हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसका शैडो में हम बढ़ते जाएंगे। एक दिन ये दुनिया का सामने सिर उठाकर जीने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या दे सकता है? हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दे सकता है। वो इतना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आप परमेश्वर का शैडो में जाओ, नहीं तो परमेश्वर का शैडो तुम्हारे ऊपर आने दो, तुम्हारे जीवन में आशीष है, आशीष है, आशीष। एक दिन दुनिया का सामना करने के लिए सामर्थ्य लोग बन जाएंगे। परमेश्वर 5000 लोग को 5 रोटी से खाना खिलाया। उधर से कितना लोग परमेश्वर का वचन को केयरफुली सुना हम नहीं जानता है, कितना लोग वो जगह में सोया हम नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर यीशु कहता है 5000 लोग को भी खाना खिलाया। थैंक यू लॉर्ड। याद रखना, परमेश्वर को और जाने लोग कोई भी खाली हाथ जाने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खाली हाथ जाने वाला नहीं है। कितना लोग वो बीच में सोया होगा, हम देख रहे हैं। हम थोड़ा लोग है हमारे बीच में भी, हम देख रहे हैं कभी कभी कोई क्या करते रहता है? नींद आना लगता है। कोई माइंड वचन सुनने के टाइम किधर इधर उधर रहता है। कोई बच्चों के साथ, कोई अपना सोच में अलग अलग रूप से लोग रहता है। लेकिन उधर पुरुष 5000 लोग, परमेश्वर कहता है उधर कितना लोग सोया हम नहीं जानते, कितना लोग केयरफुली वचन सुना हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर कहता है सबको खाना देगा।
खिलाए। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. आप और मैं रहता तो हमारा मन अलग सोच आने लगता था। हमारा 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 सोच दूसरा कुछ सोचने लगेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर का बस उसका छाया में whoever is come, they will receive benefit. Praise the Lord. Thank you, Lord. वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है मैथ्यू 14:19 and 20। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा हाँ और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया हाँ और स्वर्ग की ओर देखकर हाँ धन्यवाद किया हाँ और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। हाँ जब सब खाकर तृप्त हो गए हाँ तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से हाँ भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। हम रहता था हमारा मन अलग रूप से सोचने लगा था, लेकिन परमेश्वर उसका छाया में आया लोग किसको भी परमेश्वर काली हाथ बेचने वाला नहीं है। Praise the Lord. नहीं है। Thank you, Lord. इसके लिए हम परमेश्वर का वचन को सुनता है। परमेश्वर को वचन को सुनने लोगों को मेरे को पसंद नहीं करता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वो लोग के जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। वो लोग का वीकनेस को वो लोग का सिकनेस को हटा सकता है यीशु के नाम से। क्योंकि ये वचन जीवित वचन है। हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। इसलिए ये वचन आप सुन रहे हैं, आपको मैं पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन ये वचन को तुम ध्यान से सुनेगा, वचन को तुम विश्वास करेगा, ये वचन तुम्हारे जीवन में हर वीकनेस को, हर कमीपन को, हर बीमारी को हटा सकते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि वचन जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को ध्यान से हम सुनना चाहिए। वचन को हम ध्यान से सुनने के समय वचन डे बाय डे हमारे जीवन में कैसा वो पानी को खुशबू आने लगा, कलर आने लगा, टेस्ट आने लगा। ऐसा हमारे जीवन को हमारा परमेश्वर वचन बदल सकता है। सादा पानी हमारे साथ रहने लोग ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम परमेश्वर का छाया में आने के कारण हमारा जीवन बदल गया समझो। हम आशीषवान बन गए समझो। हमारे साथ बड़ा लोग, हमारे साथ जन्म लिया लोग, हमारा देश का लोग, हमारे गांव का लोग, हमारा आजू बाजू लोग, कोई आज भी ऐसे रहता होगा, लेकिन आप और मैं परमेश्वर का छाया में आने के कारण कैसा वो सादा पानी बदलने लगा, ऐसा हमारा जीवन बदल गया। कारण क्या है? हम परमेश्वर का छाया में आने के कारण, परमेश्वर का छाया हमारे ऊपर आने के कारण हम वो लोग से, दुनिया के लोग से बेटर बन गया। बेटर Praise the Lord. हमारा परमेश्वर कैसा एदोम गार्डन में आदम ईव को बना के कुछ भी कमी नहीं, ऐसा एक जीवन दिया। ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग, परमेश्वर का छाया में आने लोग, परमेश्वर का शरण सामने आने लोग का जीवन रहने के लिए परमेश्वर आशा करता है। एदोम गार्डन में देखो आदम हव्वा को कुछ भी चीज को कमी नहीं था, सब कुछ परमेश्वर बना के दे के वो लोग को एदोम गार्डन में बिठाया था। ऐसा ही परमेश्वर का छाया में, उसको शरण में रहने लोगों का जीवन में भी कभी कुछ चीज को कमी रहना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। इच्छा ही नहीं। तो हमारा जीवन एक सुंदर जीवन रहने के लिए परमेश्वर आशा करता है। दावीद 2 ग्रुप के बारे में बात करता है। एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप और मेरा ग्रुप ऐसा वो कहता है, दूसरा लोग हम लोग कहता है, वो लोग हम लोग कहता है। वो लोग रथ को ऊपर, घोड़ा को ऊपर भरोसा करता है, लेकिन हम लोग को हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। फिर वो कहता है घोड़ा रथ को ऊपर परमेश्वर का भरोसा करने लोग तो ठोकर खाएंगे, गिरेंगे,
लेकिन परमेश्वर को ऊपर भरोसा करते हैं, मामलों को सिर उठाकर जिएंगे, वो कहता है। Praise the Lord. सिर उठाकर जिएंगे कहता है। Yes, Lord Jesus. घोड़ा रथ को ऊपर मतलब क्या है? हमारा शक्ति के ऊपर, हमारा बुद्धि के ऊपर, हमारा धन दौलत के ऊपर, हमारा क्वालिफिकेशन के ऊपर, हमारा इनकम के ऊपर भरोसा करने लोग को कहता है, वो एक दिन क्या करेगा? ठोकर खाएंगे, वो कहता है। लेकिन हम हमारा परमेश्वर दिया वचन, हमारा परमेश्वर दिया आत्मा, हमारा परमेश्वर दिया राज्य, उसका बारे में विश्वास करने लोग सिर उठाकर जिएंगे, वो कहता है। सिर उठाकर जिएंगे, वो कहता है। Psalms 27:8। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। धन को ऊपर, दौलत को ऊपर, काम को ऊपर, पैसा को ऊपर भरोसा किया लोग क्या किया करके वचन में लिखा है? वो लोग, ऐसा लोग गिर गए। लेकिन हम लोग कैसा लोग? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग, वचन के ऊपर भरोसा करने लोग, आत्मा के ऊपर भरोसा करने लोग, हम लोग सिर उठाकर सीधा खड़े हैं। कुछ भी अंत का समय कार्य का काम का नहीं है। हमारा परमेश्वर है, हमको उठा सकता है। Yes, Lord. Yes, Lord. इसके लिए वचन में हम बार-बार मैं याद कराता हूँ, परमेश्वर ऐसा है, नबी कहता है ये दुनिया में अंधकार होंगे और घोर अंधकार होंगे, लेकिन परमेश्वर का लोग को पर परमेश्वर छाया, परमेश्वर को शरण स्थान लेने लोग का जीवन में परमेश्वर का महिमा प्रकट होएगा। वो परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के टाइम वो लोग क्या करेंगे? सिर उठाकर जिएंगे, सीधा खड़ा रहेंगे। Yes, Lord. लेकिन किसको ऊपर परमेश्वर का छाया नहीं, शरणस्थान नहीं, परमेश्वर का महिमा प्रकट नहीं, अपना धन को ऊपर, अपना बुद्धि को ऊपर, हमारे काम को ऊपर, हमारा शक्ति के ऊपर विश्वास करता है, वो लोग वो समय क्या होने लगा? डगमगा होने लगेंगे, गिरने लगेंगे। हमारा काम, हमारा बुद्धि, हमारा धन दौलत कुछ काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं। हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ उसका छाया हमारे ऊपर आ जाता है, हम परमेश्वर का छाया में जाना लगता है। याद रखना, आशीष हमारे लिए है, हमारे लिए। वचन में लिखा है मैथ्यू 7:13-14, ये पृथ्वी के ऊपर दो मार्ग है। कैसा दो लोग था, ऐसा दो मार्ग है, एक वाइड मार्ग, एक नैरो मार्ग, एक वाइड मार्ग और एक नैरो मार्ग। ये वाइड मार्ग, ये ब्रॉड रोड किधर लेके जाता है हमको? नरक में लेके जाता है। लेकिन नैरो मार्ग आपको मेरे को किधर लेके जा सकता है? स्वर्ग में लेके जा सकता है। चॉइस हमारा हाथ में। परमेश्वर कहता है मैं दो मार्ग को तुम्हारे बीच में रखा हूं, एक भला के लिए, एक बुराई के लिए। तो कौन सा मार्ग तुम चुनेगा? उसको पर जीवन है। तो परमेश्वर इधर दो मार्ग दिया है, एक वाइड, एक नैरो। तो अनेक लोग आज ये दुनिया में कौन सा मार्ग चुनता है? वाइड मार्ग चुनता है। ये वाइड मार्ग अंत में किधर भी पहुंचाता है? नरक में पहुंचाता है। मैं हमेशा कहता है हमारे जीवन में बिगिनिंग नॉट इम्पोर्टेंस, एंड इज वेरी इम्पोर्टेंट। Yes, Lord. ये वाइड मार्ग बिगिनिंग में बहुत खुशी है, जॉय है। वो लोग रथ को ऊपर, घोड़ा को ऊपर भरोसा करने लोग है। लेकिन नैरो मार्ग बिगिनिंग इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट एंड इज ब्यूटीफुल। Praise the Lord. Thank you, Jesus. वचन में लिखा है मैथ्यू 7:13-14, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश
करते हैं, हाँ, क्योंकि सकेत है वह फाटक फाटक, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि Praise the वो Lord. बिगिनिंग वेरी कठिन है, वो मार्ग बिगिनिंग वेरी कठिन है, उसको छूने लोग बहुत कम लोग हैं, Yes, Lord Jesus. लेकिन वाइड मार्ग बहुत इजी है, उसको चुनने लोग बहुत लोग हैं, लेकिन अंत बहुत विनाश विनाश का मार्ग है, लेकिन ये कठिन मार्ग जीवन है। पहुंचाता है। जीवन। Praise the Lord. इसके लिए मैं हमेशा कहते हैं हमारा बिगिनिंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंस, हमारा जीवन में एंड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस। इसके लिए परमेश्वर कहता है 13 में इடுக்கான வாசல்களை உட்பிரவேசிங்கள், परमेश्वर काउंसलिंग ही देता है, यू ट्राई टू एंटर द नैरो रोड, Yes, Lord. वो किधर लेके जाता है तेरे को, किधर लेके जाता है, जीवन में लेके जाता है, पहुंचाता है। लेकिन विसल वाइड प्रवेश किधर लेके जाता है तेरे को, नाश को नाश को लेके जाता है। तो वाइड मतलब क्या है, विदाउट डिफिकल्ट, रिजॉइसिंग, एंजॉयिंग। हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते, जो परमेश्वर को छाया को, परमेश्वर को शैडो को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो ये दुनिया में वाइड मार्ग को चुनना लगता है। हमारे जीवन में हमेशा हमारा परमेश्वर का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही हमारे लिए जीवन देता वही है। हमारे लिए Praise जीवन the देता Lord. है। Yes, Lord इसके लिए Jesus. दाऊद कहता है कोई कोई तो वो लोग घोड़ा रथ को पर भरोसा करता है, करते हैं, लेकिन हम लोग तो हमारे परमेश्वर को पर भरोसा मन करता है, खबरों Lord करता है, Jesus, Lord. क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में किया हर कार्य के लिए हम साक्षी ऐसा बोलना चाहिए। Yes, Lord. परमेश्वर ये कितना लोगों को देखो अभी काम नहीं है, कितना लोगों का अलग अलग रीत से ये दुनिया में संकट है, दुख है, दर्द है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में किया ये बड़ा बड़ा कार्य को Yes, Lord. हम साक्षी का पात्र बन गए ये पृथ्वी पर Thank you, जीना Lord. बहुत बहुत Thank you, Lord. Thank बहुत you, बहुत Jesus. जरूरी। Thank you, Jesus. Yes. अनेक लोग रहता है, देखो मैं जानता हूँ एक भाई को, वो क्या था, वो भार्गव में लॉकडाउन का पहला परमेश्वर का कृपा में वो गया, पहुंच गया, काम चालू है, उसको अभी पासपोर्ट में क्या करने क्या है, ग्रीन छापा गिरेगा तो वापस वो जा सकते हैं, ग्रीन छापा नहीं करेगा तो वापस वो नहीं जा सकते। तो वो ग्रीन छापा मिलने के पहला फोन को पर फोन, एसएमएस को पर एसएमएस, मेरे इधर बहुत लोग को तकलीफ देने लोग है, बहुत बुरा लोग है, बहुत जेलसी लोग है, मेरे को वो ग्रीन छापा मिलना चाहिए, मिलेगा तो मैं वापस आ सकता है। लेकिन हम लोग को नॉर्मली हम लोग को प्रे किया, कैसा हम लोग को अन्य लोग भी प्रे कर रहे हैं, हमारे लोग को प्रे कर रहे हैं, ऐसा प्रेयर किया, परमेश्वर प्रार्थना सुना, उसका पासपोर्ट में क्या हो गया, ग्रीन छापा मिल गया। उसका बाद देखो परमेश्वर का महिमा नहीं है, उसका बाद एसएमएस नहीं है, उसका बाद साक्षी नहीं है, उसका पास कुछ भी नहीं है। फिर वो आदमी क्या करता है, बीवी को फोन करके बोलता है मेरे को ग्रीन छापा मिल गया, मैसेज दे दो। ये लोग तो कहते हैं कि रथ को ऊपर, घोड़ा को ऊपर भरोसा करने लोग हैं। दावीद कहते हैं वो लोग तो एक दिन क्या करेंगे, गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग क्या करेंगे, सीधे खड़े होंगे। सीधे Praise the खड़े Lord. होंगे, Thank you, सीधे Lord. खड़े रहेंगे। Yes, Lord. हम हमारा कुछ भी ये पृथ्वी के ऊपर कई चीज का हम इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, हम हमारा परमेश्वर के लिए हम साक्षी का बन करे ना, बहुत बहुत Yes, Lord. जरूरी है, Yes, बहुत बहुत Lord जरूरी है। Jesus. Yes, Lord. ऐसा बड़ा बड़ा कार्य हमारा परमेश्वर करता है, लेकिन हम छोटे लोग को बड़ा कार्य को भूल जाता है। परमेश्वर का बड़ा कार्य को समझने के लिए हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा सोच बड़ा रहना बहुत बहुत जरूरी है। छोटा 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 बन के छोटी सोच रहता है, ये परमेश्वर का बड़ा कार्य हमारा छोटा सोच में मिलेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं। इसके लिए दावीद कहता है वो लोग तो घोड़ा रथ को ऊपर भरोसा करता है, काम को ऊपर, पैसा को ऊपर भरोसा करता है, लेकिन हम लोग तो हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। वो लोग तो गिरेगा, लेकिन हम लोग तो सीधा सीधे खड़े खड़े होंगे, होंगे। सीधा Praise खड़े the Lord. Yes, Lord Jesus.
न्याय प्रमाण, कोई लोग ऐसा कानून रूल, लेकिन बाइबल कहता है कानून में रूल से न्याय प्रमाण से जाने लोग स्वर्ग राज्य पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि कोई न्याय प्रमाण पालन नहीं कर सकता है। इसके लिए बार बार लोग पाप में गिरा, उसको और अमल्य शापित मिलने लगा। लेकिन यीशु आकर न्याय प्रमाण को तोड़कर कृपा से आपको मेरे को स्वर्ग राज्य दरवाजे को खोल दिया, पर्दा को फाड़ दिया परमेश्वर ने। हमारा परमेश्वर के बीच में पाप का कारण आया पर्दा को यीशु मसीह ने क्रूस को पर फाड़ दिया है। Praise the Lord. Thank you, Lord. एक गलती करता है, सब कुछ तुम्हारे जीवन में गलती होता है, लेकिन आज हमारा परमेश्वर क्रूस पर मरने के कारण हमारा अनेक गलती से आज भी हम शापित नहीं बना है, क्योंकि परमेश्वर का कृपा है। Thank you, Lord. कृपा है। Yes, Lord. न्याय प्रमाण में ऐसा नहीं, तुम ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। तुम एक में तुम कानून तोड़ दिया, सब कानून तोड़ दिया। हम एक बात किया, हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, एक बड़ा पर्दा था बीच में, लेकिन यीशु ने क्रूस को पर वो पर्दा को फाड़ कर उसका कृपा से तेरे को स्वर्ग राज्य लेके जाने के लिए दया किया है, दया किया है। Thank you, Jesus. तो ये न्याय प्रमाण में जीना नहीं, न्याय प्रमाण हमारे जीवन में मरना चाहिए, कृपा हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। Yes, Lord. वचन में लिखा है रोमन 7:1-4, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ। हाँ, तुम न्याय प्रमाण जानने वाला है, तुम कमांडमेंट रखने वाला है, उसके साथ मैं बात करता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। देखा, कभी वो पति मर जाता है, वो औरत तो उसमें क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। ऐसा न्याय प्रमाण को मरना लगता है, न्याय प्रमाण से हम छुटकारा मिलता है, कृपा से हम बढ़ना लगता है। तो आप और मैं न्याय प्रमाण को मरकर कृपा से जीवन जीने क्या है, कृपा ही हमारे जीवन में भला कार्य कर सकता है। न्याय प्रमाण के अनुसार आप और मैं खड़ा रहने की लायक नहीं है, योग्य नहीं है, अपवित्र बुलाने के लिए हम योग्य नहीं है, लेकिन कृपा हमको अपवित्र बुलाने के लिए योग्य किया है, योग्य किया है। आज दूसरा वचन 3 और 4, इसीलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। ऐसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीहा की देह के द्वारा, मसीहा का शरीर का द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। ऐसे हम न्याय प्रमाण को मरकर मसीहा के लिए जीने लोग बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्याय प्रमाण में रहेगा हम मसीहा के लिए जी नहीं सकते। एक झूठ बोलेगा तो तुम्हारा जीवन पूरा झूठ है, एक पाप किया तो तुम्हारा पूरा जिंदगी पाप है। लेकिन आज कृपा वो नहीं सिखाता है, कृपा वो नहीं करता है हमारे जीवन में, हमारा अनेक झूठ का, हमारा अनेक पाप को पर्दा डाल देता है।
तो हम न्याय प्रमाण को मरकर किसके लिए जीना चाहिए? मसीह के लिए जीना चाहिए। Yes, Lord. वो न्याय प्रमाण को, वो क्रूस को ऊपर हमारे यीशु ने आपके लिए मेरे लिए क्या किया है? खत्म किया है। न्याय प्रमाण का वो हमारे ऊपर आया शापित को यीशु ने क्रूस को ऊपर खत्म किया है, खत्म किया है। Jesus. तो आज हम उसमें नहीं, आज हम कृपा में जी रहे हैं। Yes, Lord. इसके लिए आज हमारा अनेक पाप का अनुसार दंड नहीं मिलता है। पापी पछते हैं। Yes, किसका नाम से? यीशु के नाम से। Praise the यीशु Lord. का नाम से पापी बचते हैं आज ही, याद Yes, रखना। Lord. हाँ, नहीं तो तुम्हारा झूठ को, तुम्हारा पाप को बड़ा बड़ा दंड है दुनिया में। लेकिन हमारा परमेश्वर का नाम से पापी आज भी बचता है, बचता है। Thank you, Praise the Lord. Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hosanna. इसलिए हम अभी कैसा लोग है? हम न्याय प्रमाण का लोग नहीं, हम मसीहा का लोग है, मसीहा Yes, का लोग Lord. है। Yes, Lord. न्याय प्रमाण एक रिलीजन, वो अलग ही सिखाता है, लेकिन यीशु आके रिलीजन को नहीं सिखाया, यीशु आके प्रेम को सिखाया। Yes, Lord. प्रेम Thank को you, सिखाया। Lord. Thank you, Lord. हमारा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में वही हमारे ऊपर दिखाता है, प्रेम ही दिखाता है। Yes, Lord. हमारा गलती के अनुसार हमारे ऊपर आज भी वो न्याय नहीं किया है, वो न्याय करने लगा। कोई का सामने खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर का कृपा रोमन 7:5-6 पढ़ो। क्योंकि जब हम शारीरिक थे हाँ, तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, हाँ, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हाँ, हमारे अंगों में काम करती थी। हाँ, परंतु जिसके बंधन में हम थे, हम थी, किसका बंधन में हम थे, उसके लिए मर कर, उसके लिए हम मर कर, वो कानून के लिए, वो न्याय प्रमाण के लिए हम मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए उधर से हम आज छुटकारा पाया। कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, हाँ, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। वो दिन वो पत्थर में लिख के दिया, वो लिख कर अनुसार आज हम सेवा नहीं करता है। आज ही परमेश्वर यीशु क्रूस पर मर कर दिया आत्मा को, और आज ही हम सेवा करता है। Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. हम वो दिन का कमांडमेंट पत्थर में लिख के दिया, वचन में नहीं है। आज हम आज आत्मा से परमेश्वर को सेवा कर रहे हैं। Yes, Lord. Jesus. Thank you, वो Lord. समय आत्मा लोग का साथ निरंतर नहीं था, आता था जाता था, आता था जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आत्मा हमारे बीच में निरंतर रहता है। Thank you, Jesus. आत्मा हमारे बीच में हमेशा रहता है। Yes, Lord. कितना अच्छा परमेश्वर है, देखो। Thank you, Lord. वो दिन ऐसा नहीं है, कानून के अनुसार, न्याय प्रमाण के अनुसार, वचन लिख के दिया, कमांडमेंट के अनुसार लोग जिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कहता है आत्मा क्या कहता है, कान नहीं सुनो। Yes, सुनो। Lord. Jesus. तो आज ही हमारे बीच में आत्मा हमको लीड करता है, आप और मैं आत्मा को सेवा करता है। Yes, Lord. आत्मा को सेवा करता है। तो आत्मा क्या कहता है, तो आत्मा हमको क्या करता है, हमको अच्छा ही करता है। Yes. Jesus. Thank you. हमको राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, हमको गाइड करता है। हर समय वो हमारे साथ रहता है। इसके लिए यीशु कहते हैं और एक कंफर्टर, एक और सहायक। और एक कंफर्टर मैं मेरे पिता से मान कर तुम लोग को भेजूंगा। और एक कंफर्टर मतलब क्या है, वो खुद एक कंफर्टर है। वो कहते हैं और एक कंफर्टर, और ये आज हमारे साथ ही रहता है। वो हमको अनेक कार्य में कंफर्ट करता है, Praise the Lord. अनेक कार्य में। Thank you, Lord. कुछ भी वचन नहीं जानते लोग, वचन प्रचार करने के लिए कंफर्ट करता है। प्रार्थना करने की नहीं आता है, उनको प्रार्थना करने के लिए कंफर्ट करता है। Thank you, Lord. वीक लोग को शक्ति देता है, बुद्धि नहीं लोग को सामर्थ्य देता है। Thank you, Jesus. Thank you. वही आत्मा, वही अभिषेक, वही परमेश्वर है। और ये कंफर्ट है, और ये कंफर्ट है। Yes, Lord. तो आज हम वो समय लिख के दिया, कमांडमेंट के ऊपर नहीं है।
आज हम आत्मा से सेवा करता है। प्रेज द आत्मा लॉर्ड। से सेवा करता है। तो आत्मा से सेवा, आत्मा से वचन और आत्मा से हम समझना बहुत जरूरी है। तो आत्मा से हम समझने के समय हर वचन हमारे लिए आशीष है, हर वचन हमारे लिए आशीष है, क्योंकि ये लिखा है आत्मा से। ये समझने के लिए हमको आत्मा चाहिए। इसके लिए यीशु बोला और एक कंफर्टर को मैं तुम लोग को भेजूंगा, वो तुम लोग को सिखाएगा, मेरे बात के हर वचन को याद कराएगा। कौन याद कराएगा? और एक कंफर्टर में भेजता हूँ, वो याद कराएगा, वो सिखाएगा, वो बताएगा। तो आज वो हमारा बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 20:15 पढ़िए। क्या यह उचित नहीं, ये क्या उचित नहीं कि मैं अपने मार्ग से जो चाहूं सो करूं? मेरे इच्छा से मेरा कार्य को मेरे इच्छा से कर नहीं सकते क्या? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? मेरा इष्ट मेरा है, मेरे इष्ट से मैं किसको पर प्रेम करता हूँ, मैं दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। हमारा परमेश्वर आज ही ऐसे ही कार्य करता है। ये कानून का सेवा नहीं है, ये कमांडमेंट का सेवा नहीं है, ये कृपा का है। प्रेज द लॉर्ड। कमांडमेंट में, कानून में वो कहता है वो लेट आया उसको काम देने क्या है, मैं पहले आया मेरे को ज्यादा मिलने क्या है। लेकिन यीशु कहता है ये मेरा है, मेरे इच्छा से मेरे को किसको देने का मैं दे सकता है। वो ये कृपा है, वो ये ग्रेस है। और ये कृपा का मतलब क्या है? परमेश्वर का इच्छा से हमारे जीवन में कार्य करता है, वो ये कृपा है। हम कभी कभी ये आशीष के योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इच्छा है वो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सोचता होगा ये क्या बड़ा किया, इसको क्यों परमेश्वर इतना आशीष देता है, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा है। यस लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा है वो। थैंक यू जीसस। वही परमेश्वर इधर कहता है मेरा है। वो उसका मेहनत किया क्या? नहीं मेहनत किया, लेकिन फिर वो क्या करने क्या? वो मेरा है, मेरा इच्छा से मैं दे सकता है। तुम क्यों बुराई, तुम क्यों चैलेंज होता है? यस लॉर्ड। ये मेरा है। अभिषेक रहने दो, वरदान रहने दो, आशीष रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, हर अच्छा उसका है। वो किसको देना आशा करता है उसको वो देता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। देता है। इसके लिए हम जानना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर का छाया में जाओ, आप परमेश्वर का छाया तेरे ऊपर आने दो, वो उसमें बेनिफिट हमारे लिए है। इसके लिए परमेश्वर का छाया में बनकर रहने के समय वो कौन सा भी सिचुएशन रहने दो, कौन सा भी संकट रहने दो, कौन सा भी दुख रहने दो। Psalms 25:16 देखो। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। हमारा सिचुएशन आज कुछ भी रह सकता है। दावीद कहता है मैं आज अकेला हूँ और मैं आज क्या हूँ? दीन हूँ। ऐसा हमारा जीवन कभी कभी अकेला हो सकता है, वेरी लो हो सकता है, लेकिन दावीद कहता है मेरे ओर आप अनुग्रह करना। थैंक यू लॉर्ड। तो हर समय हमारे परमेश्वर का सामने हम यही पुकार रहना जरूरी है, यही परमेश्वर को और प्रार्थना रहना बहुत जरूरी है। हमारे लिए हर दिन हमारे परमेश्वर का अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंस है। वो अच्छा समय भी रहने दो, खुशी का समय भी रहने दो, अकेला समय भी रहने दो और लो समय भी रहने दो। हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। उतना नहीं, 25:17 देखो। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले।
क्या कहता है? आज भी देखो ये दुनिया में अनेक लोग का मन व्याकुल में है, काम का बारे में, इनकम का बारे में, आरोग्य का बारे में, आशीष का बारे में, अनेक लोग का मन आज व्याकुल में है। लेकिन दावीद क्या कहता है? उसमें मेरे को छुड़ाना, उसमें मेरे को छुड़ाना। यस लॉर्ड। देखो वो कौन सा बड़ा बड़ा तकलीफ उसके जीवन में आया, लेकिन वो हमेशा भरोसा किसको ऊपर करता है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। पहला वो क्या बोला गया? मैं अकेला हूँ और दीन हूँ। मैं बहुत लो में रहता हूँ, दुखी में रहता हूँ। अभी इधर कहता है, क्या कहता है? मैं बहुत मन में व्याकुल है, अनेक कार्य को सोच कर चिंता में मैं व्याकुल में हूँ। आप मेरे को उधर से छुड़ा दे। यस लॉर्ड। हमारे जीवन में ऐसा समय आ सकता है, ऐसा दिन आ सकता है, ऐसा लोग आ सकता है, ऐसा अकेला हो सकता है, लेकिन हमारा नजर हमारा परमेश्वर से कभी हटना नहीं चाहिए। कभी हटना चाहिए। यस लॉर्ड। कैसा आज देखो ये तकलीफ, ये दुख, ये नुकसान कैसा आया? सडनली आया ये पृथ्वी को ऊपर। ऐसा परमेश्वर एक दिन सडनली सब कुछ बदल सकता है, बदल सकता है। ये हमको फोन करके बोलकर, हमको मैसेज भेजकर, हमको न्यूज में बोलकर ये आया नहीं है, ये सिकनेस, ये पृथ्वी के ऊपर, ये नुकसान, ये रुकावट, ये अकाल ऐसा आया नहीं, सडनली बढ़ने लगा, सडनली आने लगा। ऐसा एक दिन सडनली परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है हमारे जीवन में। याद रखना, टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है। इसके लिए हमारे जीवन में ऐसा अकेला समय है, ऐसा वेरी लो समय है, हमारे हृदय में बहुत व्याकुल रहता है अनेक कार्य के बारे में सोचकर, लेकिन वो समय भी हमारा नजर हमारा परमेश्वर से हटना नहीं चाहिए। दावीद वही कहता है। दावीद कहता है, मैं फंस गया अकेला, मैं अकेला हूँ, मैं ऐसा मेरे को ऐसा लगता मैं एकदम लो हो गया मेरे जीवन में, मेरे हृदय में बहुत व्याकुल हो रहे, भय आ रहा है, दर्द हो रहा है। फिर भी प्रभु परमेश्वर मेरा नजर, मेरा आगे तेरा ओरे रहेंगे। उतना नहीं है, 18 पढ़ो। तू मेरे दुख हाँ और कष्ट पर हाँ दृष्टि कर हाँ और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे दुख, मेरे दर्द को आप देखो प्रभु, ये कुछ भी मेरा पाप का कारण मेरे ऊपर आया तो मेरे को मेरा पाप से क्षमा करना। यस लॉर्ड। हम अनेक लोग हमारे जीवन में ऐसा संकट आना लगता है, ये लोन होना लगता है और लो होना लगता है, नुकसान होना लगता है, हम परमेश्वर से दूर भागना लगता है। लेकिन दावीद कहता है, दावीद सोचता है क्यों, क्या कारण मेरे जीवन में ये तकलीफ आया, ये अकेलापन आया, क्यों इतना मेरा जीवन लो हो गया, क्यों मेरा हृदय व्याकुल होता है, क्यों मैं दुख में हूँ, क्यों मैं दर्द में हूँ, मेरा पाप कारण है क्या? वो सोचता है, सोच कर परमेश्वर से क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है। इसके लिए परमेश्वर दावीद को कहता है, इज माय ओन हार्ट, माय ओन हार्ट। ये इतना तकलीफ, इतना संकट, इतना भय, इतना दुख उसके जीवन में आया तो वो सोचता है इसका कारण मेरा पाप है क्या? तो वो पाप का और ये सब अकेलापन, भय, व्याकुल, दुख, दर्द, अगर लोन ये सब आया तो मेरा पाप होगा तो मेरा पाप से क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। लेकिन मेरा नजर तेरा ओरे, आपका ओरे रहेगा। 5 पढ़ो। मुझे अपने सत्य पर चला, आपका सत्य पर चला और शिक्षा दे, शिक्षा क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। आपका सत्य से मेरे को चलाना प्रभु परमेश्वर। यस लॉर्ड।
मेरा नसर हमेशा आपको और ही रहता है, आप ही मेरे को उधर से छुड़ा सकता है, Yes, Lord. उधार दे सकता है, Yes, Lord. दूसरा कोई मेरे को उधर से हटा नहीं सकता है। Yes, Lord. आप ही मेरे को व्याकुल से, वो दर्द से, वो दुख से, वो अकेला से, वो भाई से, वो लोन से, आप ही मेरे को उठा सकता है, बचा सकता है, Yes, Lord. बचा सकता Yes, है। Lord. इसके लिए मेरा नसर आपको और ही रहेगा प्रभु परमेश्वर, आप ही मेरे को उधर से हटाना, Praise the हटाना। Lord. हमारे जीवन में भी वही है, कभी आ गया हमारा समझो, हमारे जीवन में नुकसान हो गया समझो, बीमारी आ गया समझो, हमारा नसर हमारे परमेश्वर से कभी कभी हटाना हटना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए. Yes, Lord. हमारा नसर उसको और रहने में Yes, Lord. हमारे लिए आशीष है। Yes, Lord. Yes, Lord. एलिशा का नसर देखो, एलिया को ऊपर ही रहता था। एलिया कहता है मेरे को परमेश्वर उठाने के समय तू मेरे को देखेगा तो तेरे को डबल गुना वरदान मिलेगा। वो दिन से देखो एलिशा एलिया का पीछे नसर रखा है, और ऐसा ही एलिया उठाने का टाइम एलिशा देख लिया और शाल की खींच लिया और देखो डबल गुना वरदान पा लिया। दावीद कहता है मेरा नसर तो आपको रे लगा रहेगा, रहेगा. आपको रे रहेगा। एलिया वही कहता है एलिशा से, एलिशा डबल गुना, वो बार बार एलिया कहता है तुम घर को जाओ, आज मेरे को परमेश्वर लेने वाला, उठाने वाला है। वो एलिशा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस करता है मैं नहीं जाऊंगा। उसका दोस्त लोग कहता है तुम भाग लेके आए, आज तो तुम्हारा मालिक परमेश्वर लेके जाने वाला है, तुम क्यों उसका पीछे जा रहे? ये बोलते चुप बैठो तुम लोग, मैं जानता हूं। लेकिन एलिया कहता है देखो मेरे को परमेश्वर तुम बहुत कठिन बात को मांगा है, डबल गुना वरदान देना मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन तू मेरे को परमेश्वर उठाने के टाइम तुम देगा तो उसका मतलब क्या है? तुम्हारा नसर 24 आवर्स मेरा वो रहेगा, तुम डबल गुना आशीष पाएगा। Praise the Lord. वो दिन से एलिशा देखो एलिया को ऊपर ही नसर रखे रहता है, नसर रखे रहता है। और समय आया एलिशा और वो एलिया को उठाकर परमेश्वर दे रहे, एलिशा देख लिया Praise Lord. और एलिशा डबल गुना वरदान पा लिया। Praise the पा Lord. लिया। इसके लिए कौन सा भी संकट आने दो, कौन सा भी दुख आने दो, हमारा नसर क्या दावीद कहता है 25:5 में, पूरा दिन आपको और मेरा नसर रख के मैं वॉच करूंगा, पूरा साल मेरा नसर आपको ऊपर रख के वॉच करूंगा, मेरा पूरा जिंदगी आपको ऊपर नसर रख के मैं वॉच करूंगा। Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. इसलिए हमारे लिए नुकसान नहीं है, Yes. डबल गुना आशीष है, याद रखना। Thank you, डबल गुना Jesus. आशीष है। Thank you, Lord. सेकंड राजा में देखेंगे, सेकंड राजा 2, एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलिशा को कहता है यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। हाँ। एलीशा ने कहा, एलिशा ने एलिया से कहता है यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए। देखो एलिया कहता है एलिशा को तुम इधर ही बैठो, मेरे को परमेश्वर बेतेल को भेज रहा है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन एलिशा कहता है परमेश्वर का शपथ है ना, आपका शपथ, मैं नहीं छोड़ दूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। उतना नहीं, 4 पढ़ो वापस। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, हाँ यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। सेकंड किधर परमेश्वर भेजता है? यरीहो को। हाँ इसीलिए हाँ तू यहीं ठहरा रहे। हाँ। उसने कहा, एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। देखो अतः वे यरीहो को आए। देखो कितना वो कितना, देखो वो डबल गुना आशीष मिलने के लिए कैसा एलिशा एलिया का पीछे कर रहा है। देखो हमारे जीवन में हम आशीष पाने के लिए, जीवन मार्ग चुनने के लिए यीशु का पीछे हो दिया,
छुटकारा कृपा का पीछे रहना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord. उतना नहीं है, पढ़ो 6 पढ़ो। फिर एलिया ने उससे कहा, हाँ यहोवा मुझे यरदोन तक भेजता है, हाँ इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। हाँ उसने कहा, हाँ यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने छोड़ने का। का। अतः वे दोनों दोनों आगे चले। चले। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. कितना जगह में एलिया एलिशा को रुकाने की कोशिश किया देखो, लेकिन एलिशा एलिया का बात नहीं माना। मेरे को डबल गुना वरदान चाहिए, मैं तैयार हूं आपका साथ किधर भी आने के लिए। और 9 पढ़ो, 9 और 10। उनके पार पहुंचने पर अभी एलिया ओपनली पूछता है एलिशा से। एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ जो कुछ तू चाहे मांगो। कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। मांग। एलीशा ने कहा, हाँ तुझ में जो आत्मा है, तुझ में क्या आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हाँ एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, कठिन बात को मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, हाँ तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। हालेलुया। होसाना, हालेलुया। होसाना। अभी एलिशा एलिया से कहता है, आपका पास है वरदान, आपका पास है अभिषेक, आपका पास है आत्मा, वो डबल गुना मेरे को चाहिए। तो एलिया कहता है, बहुत कठिन वरदान आप मांगा है, फिर भी मैं कभी लेके जाता है वो समय तो मेरे को देखेगा तो तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कठिन गिफ्ट, वेरी डिफिकल्ट गिफ्ट मिलने के लिए वो समय से एलिशा देखो एलिया को ऊपर नजर रखा, क्रॉस ऑफ कैलरी के ओर हमारा नजर रहना चाहिए। Yes, Lord. परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए ये रहना चाहिए। परमेश्वर को वचन को ऊपर हमारा मन लगाना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord. 3 जगह में वो रुकने की कोशिश किया, 3 जगह में एलिशा कहता है, नहीं मैं नहीं रुकूंगा किधर भी। और देखो उधर लिखा है, क्या लिखा है, दूसरा वचन 11 और 12 पढ़ो। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, बात करके चलते जा रहा है कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलिशा देखता। हालेलुया। एलिशा को डबल गुना वरदान मिलने के कारण क्या है? एलिशा वो अग्नि रथ घोड़ा एलिया जाना है, देख लिया है। और उसका कारण एलिशा को डबल गुना अभिषेक, डबल गुना वरदान, डबल गुना सब कुछ डबल। और क्या हो रहा है 12 में? और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदोन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर
पर से गिरी थी, हाँ, पकड़कर जल पर मारी योर्दान नदी के ऊपर मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 बार हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया, होशाना। हालेलुया। होशाना। मिल गए क्या नहीं? Yes. देखा क्या नहीं? Yes. देखा। Praise the Lord. यही है हमारा नसर, हमारा परमेश्वर के ऊपर, हम परमेश्वर का छड़ा में, परमेश्वर छड़ा हमारे ऊपर रहने में हमारे लिए आशीष है। कैसा एलीशा को डबल गुना आशीष मिला। Yes, Lord. एलिया के ऊपर है नसर रखने में, एलिया का लाभ है क्या? एलीशा का लाभ हो गया। अभी एलीशा का लाभ हो गया। हमारा नसर हमारा परमेश्वर को रहने में, हम परमेश्वर का छाया में रहने में, परमेश्वर का छाया हमारे ऊपर रहने में लाभ हमारा लिए। Yes, Lord. हमारे लिए। Yes. तो डबल को ना, मैं देखेगा तो मेरे को देखेगा तो तेरे को मिलेगा। तो एलीशा देखा, अभी डबल गुना वरदान मिल गया। जिसके लिए ताबीर कहता है दुख का समय है, अकेला समय है, एलोन समय है, व्याकुल का समय है, मेरे नसर तेरे ओरे लगा। Praise the Lord. Yes. ऐसा नहीं काम रहने के समय, ऐसा नहीं काम नहीं रहने के समय, ऐसा नहीं हाथ भर भर का पैसा मिलने के समय, पैसा नहीं समय, ऐसा नहीं है। हर दिन Yes, हमारा Lord. नसर हमारे परमेश्वर को रहना Yes, बहुत Lord जरूरी है। Jesus. Yes, Lord. हमारे परमेश्वर को रहना बहुत जरूरी है। Yes, Lord. और रहने में हमारे लिए लाभ है, हमारे लिए लाभ है। पढ़ो Psalms 25 verse 1 second, पढ़ो 5। मुझे अपने सत्य पर चला हाँ, और शिक्षा दे, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हाँ, मैं दिन भर हाँ, तेरे ही बाट जोता रहता हूँ। हाँ, Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। मैं क्या करते रहूंगा? दिन भर दिन भर, हफ्ता पूरा, महीना पूरा, साल पूरा, मेरा लाइफ पूरा Yes, Yes. yes, Jesus. तेरे ओर मेरा नजर रखूंगा। Yes, Lord. Yes, Lord. ऐसा नहीं है अच्छा रहने के समय एक बात, ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो कसम नहीं करता। हर दिन हमारे लिए अच्छा है परमेश्वर Yes, सोचता Lord. है। Thank you. हर समय हमारे लिए अच्छा है दिन है। Thank you, Lord. इसके लिए हम समय को झूठ नहीं बोले। क्या है झूठ? झूठ झूठ झूठ। एक दिन परमेश्वर हमको आंसू तो समझना लगता है कि किसका अंदर मुंह खोलेंगे तो झूठ। और इतना प्रार्थना करते हैं, इतना साक्षी देगा, लेकिन मुंह खोलेगा झूठ। हम इंसान के वो पसंद नहीं आते। परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? एक दिन वचन में लिखा झूठ बोलने को किधर है जगह परमेश्वर बना के रखा है? नरक में। तो एक झूठ को परमेश्वर न्याय करता था, कभी तो नरक जाता था, लेकिन उसका कृपा आज भी हमको संभाल कर रखा है। Thank you, Lord. न्याय प्रमाण के अनुसार तो कभी तुमको नरक भेज कर हो गया होगा, लेकिन उसका कृपा का कारण हम बार बार झूठ बोलते रहता है। झूठ को छोड़ देने क्या है? हम कैसा हमारा बच्चा को झूठ नहीं बोलने की सोचते क्या? नहीं। कोई माँ बाप का हमारा बच्चा झूठ बोलने के अच्छा लगता है? नहीं। स्कूल में टीचर बच्चों को झूठ बोलेगा तो स्कूल को बाहर खड़ा रहता है, बेंच के ऊपर खड़ा रहता है, नील डाउन में खड़ा करने की कहता है। हमारा माँ बाप कितना बड़ा बड़ा बच्चे को दंड देता है झूठ बोलेगा तो। हमारा परमेश्वर आज तक हम कैसा किया है? कृपा। वही है परमेश्वर का कृपा। Thank you, Lord. वही है, हम लॉ में नहीं, हम कृपा में जी रहा है। Yes, Lord. Yes, Lord. लॉ वही करता है, कैसा स्कूल टीचर करता है, कैसा तुम्हारा बच्चा को करता है, वो लॉ है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा ऊपर वो नहीं किया। उसका मतलब क्या है? हम बार बार हमारा परमेश्वर को झूठ बोलकर एक असत्य पात्र नहीं बनने क्या है। फिर एक दिन हमारे मुंह में आते प्रार्थना के परमेश्वर इनकार करने लगेंगे। वो नहीं होना चाहिए।
तो वाइड मार्ग के लिए एक झूठ, नैरो मार्ग के लिए एक झूठ, एक समय के लिए बाइबल में लिखा है झूठ बोलने लगे। कितना गेहसिया जाके वो नामान से झूठ बोला। एलिया बोल दिया उसका कुष्ठ तेरे ऊपर आ जाएगा, गेहसिया के ऊपर कुष्ठ आ गया। तो हमारे माँ बाप का बीमारी हमारे ऊपर आ गया तो झूठ बोलने के टाइम क्या सोचे, क्या होएगा हमारा जीवन में? सोच कर देखो, नामान का कुष्ठ आ गया वो गेहसिया के ऊपर, तो हमारा झूठ के देख के परमेश्वर, हम तुम्हारा बाप का बीमारी तेरे ऊपर छोड़ दिया तो क्या करेंगे? हमारा बाप का बीमारी हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? एक सेवक एलिशा बोलने में गेहसिया के ऊपर वो बीमारी आ गया। इसके लिए हम हमारे परमेश्वर का सामने, इसके लिए दाऊद कहता है तुम्हारे सत्य से आपको शिक्षा देना, सिखाना, आपका सत्य को मेरे को सिखाना, पूरा दिन मेरा नसर तेरे ओर लगा रहेगा। वही मांग रहे दाऊद ने, तुम्हारे सत्य मार्ग को मेरे को सिखाना प्रभु, शिक्षा देना। शिक्षा मतलब क्या है? सिखाना। हम अल्प कार्य के लिए, अल्प पैसे के लिए, अल्प खुशी के लिए हम बड़ा बड़ा झूठ कह देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का कृपा आज भी हमको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, बहुत बहुत जरूर है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। हमारा परमेश्वर का शैडो में रूत आने में रूत का पूरा जीवन बदल गया, पूरा खोया, सब कुछ खोया, अभी कुछ भी रास्ता नहीं है अभी वो का जीवन में, रुत नागोमी के जीवन में। लेकिन कभी रुत ने परमेश्वर का छाया में आया, परमेश्वर का लोगों को शरणशान लेने लगा और रुत का जीवन बदल गया। यही हमारा परमेश्वर कैसा कानान देश का ऊपर वो शादी के घर को पर परमेश्वर का छाया आया, ऑर्डिनरी पानी द्राक्षरस बन गया। थैंक यू लॉर्ड। जैसा लोग पुरुष लोग परमेश्वर काना किया, उधर कितना लोग अच्छा हम नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर का पास आने लोग किसको भी वो भूखा भेजने वाला नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। नहीं है, वही उसका कृपा है। यस लॉर्ड। इसके लिए तो हमारे नसर हमेशा इतना भला कार्य किया परमेश्वर को ऊपर, इतना अच्छा परमेश्वर को ऊपर। लो होने दो, दुख होने दो, दर्द होने दो, अकेला होने दो, हमारा नसर हमारे परमेश्वर से नहीं चाहिए। यस लॉर्ड। उसको और हमारा प्रार्थना ऐसा रहना चाहिए, सत्य मार्ग को मेरे को सिखाना, शिक्षा देना। यस लॉर्ड। शिक्षा देना। इतना लो समय, व्याकुल का समय भी दाऊद का मुंह में देखो झूठ नहीं आता है। देखो इतना संकट का कठिन का समय भी एलिशा ने का नसर से एलिशा नसर का हटाया नहीं। देखो सब जीत गया है। ऐसा हमारा नसर भी हमारा परमेश्वर को रहने के समय है। हमारा जीवन एक सुंदर जीवन है, ये दुनिया में नहीं और राज्य में भी नैरो बात आप सुनने के टाइम जीवन है उधर। ये दुनिया का लोग ऐसा कोड़ा को ऊपर, रथ को ऊपर, हाँ वो चीज को ऊपर हम भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा भरोसा किसको ऊपर रहना चाहिए? परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा रखेगा। हम सिर उठाकर जीने के लिए शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान वो देता है, वो देता है। वो ना शक्ति से, वो ना सामर्थ से, आत्मा को और परमेश्वर को और हम जीवन में मिलता है। वो आत्मा आज नहीं हर दिन हमारे बीच में रहता है। वही हमको सत्य मार्ग में लेके जाएगा, वही हमको जय देगा।